हेलो एवरीवन, आई एम अनमोल वत्स और आज हम एक और ट्रैक का वॉक थ्रू देखने वाले हैं विच इज़ वॉकिंग एन एप्लीकेशन। तो इसमें हम एक एप्लीकेशन को एक तरीके से एक्सप्लोर करेंगे, वेब एप्लीकेशन को। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं काली का मतलब जो ट्रैक का खुद का मशीन है वो नहीं कर रहा बिकॉज इट वॉज नॉट रिस्पॉन्डिंग वेल, बट मैंने क्रोम पे खोल लिया ये। द फर्स्ट वन इज स्टार्टिंग अ मशीन। इंट्रोडक्शन है कि क्या क्या है थोड़ा बहुत। ठीक है, and then is exploring the machine, exploring the website, sorry. See, as a pen tester, as a penetration tester, इसे pen tester भी बोल देते हैं. Your role when viewing a website or web application is to discover features that could potentially be vulnerable and attempt to exploit them. ठीक है, तो ये एग्जांपल है। ठीक है, ये URL क्या होता है तो क्या क्या होगा। फॉर एग्जांपल मैं अभी इसके टेक सपोर्ट पे गया हूँ। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ न्यूज़, तो ये न्यूज़ खुल जाएगी। ठीक है, मेरे को अगर होम पे जाना है तो होम आ जाएगा। ठीक है, मुझे अगर आर्टिकल कोई पढ़ना है मैं यहाँ पे ये कॉपी करता हूँ लेट्स से, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो मेरा पहला आर्टिकल आ गया। ठीक है, तो ये ऐसे ही मतलब जो तुम्हें पता होगा कि ये एंड में लगाते हैं। ठीक है, ये जो होता है हर बार URL के एंड में लगता है। ये हमने डिस्कस भी किया था जब हम URL को ब्रेक डाउन कर रहे थे कि भाई डोमेन कौन सा होता है, क्या कहते हैं वो, प्रोटोकॉल कौन सी यूज़ होती है, क्वेरी कौन सी होती है, फ्रैगमेंट कौन सा होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत है। एंड उसके बाद हम थर्ड पे आते हैं। तो इसमें क्या है, हाउ कैन आई व्यू अ पेज सोर्स। पेज सोर्स कैसे व्यू करते हो, तुम राइट क्लिक करो, यहाँ तुम्हें दिख रहा है पेज सोर्स, व्यू कर लो पेज सोर्स। ठीक है, एंड पेज सोर्स में जो पहला ये तुम्हें ग्रीन में दिख रहा है ना, ये दिस इज़ नथिंग बट कमेंट्स। ठीक है, ये कमेंट है। एंड एंड थोड़ा सा पढ़ते हैं अभी कि लेट्स व्यू सम पेज सोर्स। पेज सोर्स के अंदर मैंने तुम्हें बताया कि भाई ये जो सिंबल्स होते हैं कमेंट के सिंबल होते हैं जो हमने हाईलाइट कर रखे हैं। उसके बाद अगर तुम्हें कुछ HTML में क्या कहते हैं कोई लिंक है तो वो href से एट्रीब्यूट होता है विच इज़ लाइक दिस। ठीक है, ये href लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, तो ऐसे होता है। अगर कुछ सीक्रेट हिडन लिंक है तो वो ऐसे होता है SECR। यहाँ पे SECR होगा शायद से, देखना पड़ेगा। ये रहा सीक्रेट पेज। ठीक है, ये रहा, ये एट्रीब्यूट होता है। एंड देन उसके बाद एक्सटर्नल फाइल्स दे रखी हैं कि भाई फ्लैग कैसे लेना है। तो ये जैसे जैसे मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रहा है, कैसे तुम्हें दिख रहा है, बट मैं निकालूंगा तुम्हारे सामने फिर से सब कुछ। तो पहला उसने बोला है भाई HTML कमेंट का फ्लैग कौन सा है, तो HTML कमेंट पे आते हैं। कमेंट पे उसने लिखा है दिस पेज इज़ टेम्प्रेरी वाइल वी वर्क ऑन अ न्यू होम पेज। ये अब ये इसका नया होम पेज है, तो मैं इसको करूँगा ये आ गया तुम्हारा फ्लैग, तो ये फ्लैग आ गया। ठीक है, एंड देन उसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द फ्लैग फ्रॉम द सीक्रेट लिंक। सीक्रेट लिंक हमें पता ही है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आ गया THM नॉट अ सीक्रेट एनी मोर। एंड देन उसके बाद तुम देखो कि भाई व्हाट इज़ द डायरेक्टरी लिस्टिंग फ्लैग। तो अगर तुम डायरेक्ट यहाँ देखोगे तो तुम्हें हर जगह दिख रहा है भाई एसेट्स स्लैश एसेट्स स्लैश एसेट्स स्लैश एसेट्स। ठीक है, स्लैश एसेट्स एसेट्स एसेट्स, हर जगह एसेट्स दिख रहा है। तो भाई एसेट्स है क्या, देखें एसेट्स में क्या है। तो मतलब जब भी तुम ये कर रहे हो ना तो एक्सप्लोर ही करना है, मतलब इट्स ऑल फन, इट्स एक्सप्लोरिंग, तो मज़ा बहुत आता है उसमें। एक सेकंड, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, अच्छा स्पेलिंग गलत लिख दिया यार। ठीक है, अब तुम यहाँ देखो एसेट्स दिख रहे हैं तुमको, अवतार, बूटस्ट्रैप, और ये तुम्हारा फ्लैग आया, क्लिक करो तुम्हारा फ्लैग आ गया। ठीक है, व्हाट इज़ द फ्रेमवर्क फ्लैग। फ्रेमवर्क देखते हैं। फ्रेमवर्क तुम हमेशा देखना ना एंड में होता है,
यहाँ देखना फ्रेमवर्क के बारे में लिखा होगा, ये मेनी वेबसाइट्स दीज डेज आर एंड मेड फ्रॉम स्क्रैच एंड यूज व्हाट्स कॉल्ड अ फ्रेमवर्क. तो फ्रेमवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ प्री मेड कोड which easily allows a developer to include common features that a website requires like blogs, user management, form processing etc. तुमने विक्स सुना होगा कि भाई बहुत आसानी से बना देते हैं, तो वो भी बहुत सारे फ्रेमवर्क्स यूज़ करते हैं. ठीक है, हमेशा एंड में होता है, तुम्हें यहाँ दिख रहा होगा ये कमेंट्स में, ये तो यहाँ दिख रहा है फ्रेमवर्क वर्जन 1.2 यूज़ हुआ है, और इसने एक लिंक भी दिया है. तो वो लिंक खोल के देखते हैं भाई क्या लिंक दिया इन्होंने. इन्होंने बोला है होम क्विकली बिल्ट, और अभी करंट वर्जन 1.3 है. अभी करंट वर्जन 1.3 है, बट जो हमने वेबसाइट बनाने में यूज़ किया है वो करंट वर्जन है 1.2. ठीक है, तो हमने वेबसाइट 1.2 वर्जन से बनाई है, पर इन्होंने अपडेट कर दिया. तो देखते हैं यार क्या अपडेट किया इन लोगों ने. वर्जन 1.2 में इन्होंने किया था वी हैव एडेड अ बैकअप फैसिलिटी. वर्जन 1.3 में क्या किया, वी हैड एन इशू where our backup processes was creating a file in the web directory called tmp.zip which potentially could be read by website visitors. ठीक है, अब ठीक है, तो इन्होंने बोला कि यार पहले इनके पास एक वेब डायरेक्टरी थी tmp.zip टेम्प्रेरी जिप की, जो वेबसाइट विजिटर्स यूज़ कर सकते थे, बट अब इन्होंने अनरीडेबल कर दिया उसको. बट ये इन्होंने कब किया, वर्जन 1.3 में, और हमारे पास कौन सा वर्जन है, वर्जन 1.2. मतलब हम इसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं. सही बात है, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते. तो हम इसे पकड़ेंगे, डाल के देखेंगे कि भाई करना तो चाहिए. कुछ डाउनलोड करने को ना बोल रहे. हाँ, इसने डाउनलोड कर दिया. ओपन करेंगे इसको. फ्लैग है, मिल गया अपने को फ्लैग, कीप योर सॉफ्टवेयर अपडेटेड. ठीक है, तो अपना ये वाला हो गया. अब हम इंस्पेक्टर देखते हैं. तो इंस्पेक्टर क्या होता है यार, तुमने एक मिनट, व्यू साइट क्या है ये, अच्छा बता रहा है कि कैसे करते कैसे इंस्पेक्ट, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है अभी. तो इससे बताया कि भाई इंस्पेक्टर क्या होता है, अ पेज सोर्स डज नॉट ऑलवेज represent what's shown in a web page. It is because of CSS, JavaScript and user interaction can change the content and style of the page. ठीक है, इंस्पेक्ट कैसे करते हो, राइट क्लिक करो, तुम्हें यहाँ इंस्पेक्ट का दिख रहा होगा, इंस्पेक्ट कर दो. ठीक है, अच्छा मैं ना एक चीज़ करूँगा, मैं ना इसको थोड़ा सा अगर बढ़ा सकूँ. ठीक है, तो एक सेकेंड, बिकॉज हाँ अब मैं करूँगा क्या यार, मेरे को ना इसको भी हल्का सा ऐसे चेंज करता हूँ. इसको तुम अपने हिसाब से कर सकते हो. ठीक है, एंड लेट मी मेक इट, चलो ठीक है, इसको तुम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो जैसा चाहो. तो अब हमें करना क्या है, विच मीन्स दैट वी नीड अ वे टू व्यू व्हाट्स डिस्प्लेड इन द ब्राउजर एट दिस एग्जैक्ट टाइम. Element Inspector assists us by providing us with live representation of what's currently on the website. sorry. तो तुम इस पे जाओ. ठीक है, तुम पहले अगर तुमने देखा होगा तो हम एक एरो की जगह एक सर्कुलर टच नॉट से कर रहे थे, पर अब हम एक पॉइंटर से करेंगे. तो उसने बोला है कि अब हमें यहाँ जाना है Acme IT सपोर्ट वेबसाइट पे. क्लिक ऑन द न्यूज़ सेक्शन, you'll get 3 न्यूज़ आर्टिकल्स, और मुझे लगता है कि अपने को पे वाला हटानी पड़ेगी. ठीक है, तो हमको इसको क्रॉस करते हैं. पहले तो हम न्यूज़ पे जाते हैं. तुम्हें देख रहा है 3 है. अब इसने बोला है कि द फर्स्ट 2 आर्टिकल्स आर रीडेबल बट द थर्ड वन इज ब्लॉकिंग विद अ फ्लोटिंग नोटिस. ये तो मेरे को ऐसा कोई नोटिस आएगा. ठीक है, कि भाई ये पेड, तुमने पे नहीं किया, तो यू नीड टू बी प्रीमियम यूज़र, तो इसको हटाना है. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे, देखेंगे. हाँ, आ तो रहा है, हम करेंगे, इसको खोल देंगे. तो अब हम देखेंगे भाई, पॉइंटर लेके आते हैं, क्योंकि अगर तुम पॉइंटर लेके आते हैं तो ये आता है, तुम इसे तुम सिर्फ मूव कर सकते हो, सिलेक्ट नहीं कर सकते. अब मैं पॉइंटर लेके आऊँगा ना, मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, मेरे को पता चलेगा कि कौन सा पार्ट कहाँ पे है. ठीक है, अब मुझे क्या सिलेक्ट करना है, प्रीमियम नोटिस समथिंग ऐसा, प्रीमियम नोटिस ऐसा करके कुछ आएगा, प्रीमियम कस्टमर ब्लॉकर, मुझे वो हटाना है.
तो कहाँ पे है प्रीमियम कस्टमर ब्लॉकर? ठीक है, ये दिख रहा है प्रीमियम कस्टमर ब्लॉकर। तुम वही, मैं यही कर रहा था, अगर तुम्हारे पास ये होता है सर्कुलर तो तुम सिलेक्ट नहीं कर सकता। मैं ऐसे ऐसे करूँगा, बस मूव कर सकता हूँ, सिलेक्ट नहीं कर सकता कुछ। बट पॉइंटर होगा ना तो मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ कि भाई ये वाला पॉइंट चाहिए मुझे, और या फिर ये वाला पार्ट चाहिए मुझे, तो ये हाईलाइट कर देता है। तो मुझे प्रीमियम कस्टमर सिलेक्ट ब्लॉकर चाहिए, मैं खोलूँगा इसको एंड मैं यहाँ आके देख सकता हूँ इश्यूज़ कौन से हैं, एंड मैं एलिमेंट्री उस पर भी जा सकता हूँ, स्टाइल पे। तो मैंने जाके देखा कि भाई इसमें डिस्प्ले ब्लॉक आ रहा है, लिखा आ रहा है। एक सेकेंड, मैं तो छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे अगर तुम्हें दिख रहा है डिस्प्ले ब्लॉक आ रहा है, हमें डिस्प्ले नन करना पड़ेगा इसको देखने के लिए। तो हम इसको हटा देते हैं। नन कर दिया तो तुम्हारे को दिख जाएगा पूरा। ठीक है, यू विल बी गेटिंग an article which you are able to read and you are also able to select कि the flag is THM not so hidden। ठीक है, तो तुमने ये निकाल लिया। दिस इज व्हाट इट इज़ कॉल्ड एज रिमूविंग द पे वॉल। पे वॉल क्यों कहते हैं यार इसको? क्योंकि ये एक तरीके की एक वो होती है, तुम कह सकते हो एक तरीके की वॉल होती है विच इज़ ब्लॉकिंग, फ्लोटिंग ब्लॉक्स होते हैं ये। These floating blocks blocking the page contents are often referred to as paywalls, as they put a metaphorical wall in front of the content you wish to see unless you pay। ठीक है, तो अपने को मिल गया फ्लैग, तो हमने फ्लैग डाल दिया और हमें डीबग करना है। ठीक है, तो अभी इसको क्रॉस कर देते हैं, इसको रिफ्रेश कर देते हैं, तो फिर आ जाएगा। ठीक है, ये होता है। तुम अभी हम डीबगर देखते हैं। अभी हम डीबगर में हमें करना क्या है, अपने को रेड फ्लैग, अच्छा कोई रेड डॉट ऐसा कुछ आएगा, तो वी नीड टू डू दैट। डीबगर चला देख लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं क्या होता है। इन दिस पैनल in developer tools is intended for debugging JavaScript and again is an excellent feature for web developers wanting to work out why something might not be working. As pen testers, it gives us an opportunity or an option of digging deep into the JavaScript code। ठीक है, इसको डिबगर बोलते हैं सफारी और माइक्रोसॉफ्ट उसमें फायरफॉक्स में, क्रोम में इसे सोर्सेज बोलते हैं। ठीक है, तो तुम जब इंस्पेक्ट करोगे, जैसे तुमने इंस्पेक्ट किया इसको, तो तुमको यहाँ पे ये सोर्सेज दिख रहा है। तो यहाँ ये सोर्सेज होता है, यहाँ पे विंडो मैंने क्रोम खोला है तो क्रोम पे सोर्सेज दिखेगा। तुम अगर सफारी या वो खोलोगे, फायरवॉल कह रहा हूँ, फायरफॉक्स खोलोगे, तो फिर तुमको यहाँ पे डिबगर दिखेगा। ठीक है, तो देखते हैं। अभी उन्होंने बोला सपोर्ट वेबसाइट पे क्लिक ऑन द कॉन्टैक्ट पेज एंड each time the page is loaded you might notice a rapid flash of red on the screen। ठीक है, चलो देखते हैं। कॉन्टैक्ट पे गए, हाँ तुम्हें कुछ दिखा यहाँ पे रेड रेड कुछ आया? अभी मैं फिर से करके दिखाऊंगा। कुछ रेड रेड आ रहा है। ठीक है, कुछ फ्लैश आ रही है, बट इन्होंने बोला इस पर डिग डीप करो। तो bugging a red dot would not be something you would do in the real world as a pen tester, but it allows you to use this feature and get used to debugger। ठीक है, अब करोगे क्या? इन बोथ ब्राउजर्स ऑन द लेफ्ट साइड यू माइट लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज। चलो एक बार देखते हैं। इंस्पेक्ट किया, सोर्सेज पे गए, ये मोस्टली एसेट्स के अंदर होगा। ठीक है, एसेट्स के अंदर भी फ्लैश के अंदर होगा मेरे को जहाँ तक लगता है। ठीक है, क्योंकि हमने वहाँ देखा था डायरेक्टरीज में सब कुछ एसेट्स के अंदर था। तो हाँ देखो, इफ़ यू क्लिक द एसेट्स फोल्डर यू विल सी समथिंग लाइक फ्लैश। फ्लैश मेरे को कैसे पता चला? क्योंकि यार जब मैं उसे लोड कर रहा हूँ एक फ्लैश ऐसी चीज़ आ रही है। ठीक है, इमीडिएटली आती है और चली जाती है। ठीक है, मोर लाइक अ फ्लैश। तुम जब SOS फ्लैश जो होती है, जो मतलब ऑन ऑफ होती रहती है, तो वैसी सी फ्लैश है ये। तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा नाम से पता चल गया ये फ्लैश है। तो क्लिक ऑन इट, ये तुम्हारे को पूरा जावास्क्रिप्ट कोड दे देगी। ठीक है, अब तुम्हें एक चीज़ नोटिस करोगे, यहाँ एक लिखा है, बाकी कुछ नहीं लिखा हुआ। दिस इज बिकॉज ये एक लाइन में है। ठीक है, ये ऑब्फुस्केटेड है। तो मेरे को प्रीटी प्रिंट का एक बटन होता है, ये प्रेस करोगे तो वो एक लाइन में आ गई ना एक लाइन में। ये एक्चुअली में एक लाइन में ही होती है। ठीक है, ये ऑब्फुस्केटेड होती है, तो इसे मेरे को पूरा निकाल सकते हैं ऐसे। अब इन्होंने बोला है कि मेरे को शायद से रिमूव करना पड़ेगा फ्लैश टाइमर। हाँ, ये फ्लैश रिमूव करना पड़ेगा। यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाना पड़ता है।
तो वही करेंगे हम शायद से। प्रीटी पिंक पे गए, वही तुम फॉर्मेट कर सकते हो। चलो यहाँ से देखते हैं। मेनी टाइम्स वाइल व्यूइंग जावास्क्रिप्ट फाइल्स यू माइट नोटिस एवरीथिंग इज इन वन लाइन। हमने यहाँ देखा था ना, वन लाइन, एक लाइन में ही है। दिस इज बिकॉज इट इज़ मिनिमाइज्ड, ठीक है, हैज़ बीन रिमूव्ड टू मेक द फाइल स्मॉलर। दिस इज नो एक्सेप्शन, इट इज़ बिन ऑब्फुस्केटेड। मैंने कहा था ना ऑब्फुस्केशन कर रखी है, which makes it purposely difficult to read, so it cannot be copied as easily by other developers. ये रिटर्न फॉर्मेटिंग देखने के लिए यू कैन यूज़ द प्रीटी प्रिंट ऑप्शन, ये जो होती है, ठीक है, एंड जो ब्रैकेट्स दो होते हैं, ठीक है, ज़्यादा रीडेबल हो जाती है। ऑल्दो ड्यू टू ऑब्फुस्केशन इट इज़ स्टिल डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड व्हाट्स गोइंग ऑन इन द फाइल। और हमारे को नीचे जाना है सबसे एंड में, ये वाला दिख रहा होगा तुमको, फ्लैश रिमूव, ये दिख रहा है एंड में फ्लैश रिमूव। हमें ये हटाना पड़ेगा, शायद यहाँ ब्रेक पॉइंट लगाना पड़ेगा। दिस लिटिल जावास्क्रिप्ट इज व्हाट रिमूविंग द रेड पॉपअप फ्रॉम द पेज। We can utilize another feature of debugger breakpoints. These are points in the code that force the browser to stop processing the JavaScript and pause the current execution. अभी देखना मैं लगाऊंगा एक. If you click the Nile number that contains that above code, you'll notice it turns blue. Now you have inserted a breakpoint on the line. मैं इस पर क्लिक करूँगा, ब्लू हो गया, ये तुम्हें दिख रहा थोड़ा बहुत, ठीक है। अब मैं जब रिफ्रेश करूँगा ना, वो है फ्लैश, वो डिसअपियर नहीं होगा, दिख गया तुम्हें। यहाँ पे भी लिख रहा है पॉज्ड बाय डीबगर ने यहाँ पॉज कर दिया, एंड यू आर एबल टू सी कैच मी इफ़ यू कैन, जो कि मैंने यहाँ यूज़ किया है। तो ये इट इज़ मोर ऑफ बहुत मज़ा आता है सब करने में, फ्री टाइम पे करते रहो डिफरेंट। ये तो फिर भी आसान साइट है, ठीक है, ट्राई नहीं कि तुम ढेर सारी साइट्स होती हैं, हर साइट पे तुम इंस्पेक्ट कर सकते हो, करते रहो ये सब। एक स्क्रीन हटा देता हूँ, ठीक है, बहुत मज़ा आता है सब करने में। ऑब्वियसली ऐसा कुछ, अब जो ये तो फिर भी बहुत छोटी सी एकदम बहुत ज़्यादा बेसिक साइट है, जो बड़ी कंपनीज की साइट होती है, सोनी, अमेजोन, इन सब की, तो तुम ट्राई कर सकते हो, अपना हाथ साफ कर सकते हो, पर ऑब्वियसली तुम्हें बहुत कम चांस है ऐसे मिलेगा कुछ, ठीक है, एक्सक्यूज मी, सॉरी। तो बट मज़ा आता है, तुम एक बार हाथ साफ कर सकते हो जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। अब एक और टूल है नेटवर्क्स, सो देखते हैं हम। The network tab on the developer tools is used to keep a track of every external request on a web page. If you click on the networks tab and then refresh the page, you will be able to see what files are requesting. It is requesting. तुम जाओ, हाँ, तुमको नेटवर्क टैब दिख रहा है, तुम देख सकते हो कि भाई क्या क्या रिक्वेस्ट कर रहा है ये पेज। अब मैं रिफ्रेश करूँगा तो एक सेकेंड, आई जस्ट नीड टू रिमूव दिस, ठीक है, और मैं अब नेटवर्क पे जाऊँगा, तुमको दिख रहा है क्या क्या ये रिक्वेस्ट कर रहा है। ट्राई डूइंग दिस ऑन द कॉन्टैक्ट पेज, ठीक है। यू कैन प्रेस ट्रैश आइकन टू डिलीट द लिस्ट इफ इट इज़ ओवर पॉपुलेटेड। तुम यहाँ पे ट्रैश का एक बटन आता है, मैंने वो किया है, कहाँ है ट्रैश, वेयर इज ट्रैश, दिख क्यों नहीं रहा, यहाँ पे है क्या, फिल्टर है, ट्रैश किधर है, क्लियर होता है शायद से, हाँ इसमें क्लियर होता है, ट्रैश उसमें होता है सच, फायरफॉक्स के अंदर, ठीक है, क्लियर होता है विंडोज़ के अंदर, विंडोज़ कर रहा हूँ सॉरी, गूगल क्रोम के अंदर। तो चलो ये भरते हैं, इसको बंद करते हैं, भरते हैं इसको। तो यार माय नेम इज हाय, ठीक है, हाय डाल देते हैं, email @email.com, जीमेल की जगह अपन ईमेल लिख देते हैं, ज़्यादा बेटर है। हमने कर दिया ये। अभी देखना ऑन द नेटवर्क टैब हमने फिल कर दिया एंड सेंड द मैसेज। यू विल नोटिस दैट द इवेंट इन द नेटवर्क टैब एंड दिस फॉर्म इज सबमिटेड इन द बैकग्राउंड यूजिंग मेथड आईएक्स, ठीक है। इसे लोग आजाक्स बोलते हैं, कई लोग आईएक्स बोलते हैं, ठीक है। आईएक्स देखो, इसे कुछ भी बोल सकते हो, AJ AX को। लोग इसे आईएक्स इसलिए भी बोलते हैं बहुत लोग,
और बहुत लोग इसे अजैक्स बोलते हैं। मैं इसे आयैक्स बोलता हूँ बिकॉज मैं फुटबॉल देखता हूँ बहुत ज़्यादा, तो उसमें एक आयैक्स डच क्लब है, दो आई एम नॉट अ फैन ऑफ इट, बट मैं बारसा फैन हूँ, बट आयैक्स देख पता है मुझे, तो मैं आयैक्स बोलता हूँ इसको, लोग इसे अजैक्स भी बोलते हैं। इट इज़ अ मेथड of sending and receiving network data in a web application background without interfering by changing the current web page। ठीक है, तो हमें देखना है यार कॉन्टैक्ट मैसेज के अंदर, मतलब कॉन्टैक्ट मैसेज नेटवर्क रिक्वेस्ट में कौन सा फ्लैग है, तो हम सेंड करते हैं, आ गया कॉन्टैक्ट, ये फॉर्म सेंड आ गया। अब मैं इंस्पेक्ट करूँगा, मैं नेटवर्क पे जाऊँगा, ठीक है, एक सेकंड, तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है क्या? एक सेकंड, मेरे को फिर से शायद से भरना पड़ेगा, जस्ट अ सेकंड। कॉन्टैक्ट ये दिख रहा है तुमको? तो कॉन्टैक्ट मैसेज के अंदर हम गए, हमने बोला कि भाई इसने यूआरएल दिया, रिक्वेस्टेड यूआरएल ये है, तो अपने को ये वाले यूआरएल पे जाना है। तो ये यूआरएल को कॉपी करो, पेस्ट करो, देखो, एंड उसने ये फ्लैग, ये THM हेडर फ्लैग है, सेफ फ्लैग नहीं है, तुम थोड़ा सा देख सकते हो इसको। The new entry, examine the new entry, view the page in the data contact message, यही तो है, जस्ट सेकंड, यही है ना, या फिर मैं कुछ उल्टा कुछ गलत ही देख रहा हूँ? अच्छा एक सेकेंड, आई मे बी लुकिंग एट समथिंग रॉन्ग, मेरे को यहाँ कॉन्टैक्ट मैसेज पे देखना पड़ेगा, तो इस कॉन्टैक्ट, तो शायद से कॉन्टैक्ट मैसेज पे आ जाएगा। हाँ ये देखो आ गया, कॉन्टैक्ट मैसेज पे आ गया, यस। इसको तुम बढ़ाओ, तुम हटाओ, इसको तुम 200% लेके आ जाओ। तुमको ये दिख रहा है फ्लैग क्या है? दिस इज द फ्लैग, THM गॉट टैग्स फ्लैग, ठीक है। वो जो था ना, जो ये अगर तुम देखोगे तो मैंने पीछे यहाँ पे, तुम अगर सोच रहे हो कि भाई मैंने क्या किया अभी, तो व्हाट आई डिड वाज कि मैं कॉन्टैक्ट पे था, जबकि मुझे कॉन्टैक्ट मैसेज पे आना था, और मैं कॉन्टैक्ट पे जाके क्या कर रहा था, मैं कॉन्टैक्ट पे जाके आई वाज, एक सेकेंड, नॉट दिस, मुझे ये करना है, हाँ, आई वाज लुकिंग एट दिस, तो ये तो ऑब्वियसली यही वाला यूआरएल है ना, पर हमें कौन सा पे जाना है, अपने को कॉन्टैक्ट मैसेज पे जाना है। तो थोड़ा सा तुम, अगर तुम यहाँ से कहीं से नहीं मिल रहा, थोड़ा सा तुम कॉमन सेंस यूज़ कर सकते हो कि भाई अगर कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट पेज के लिए स्लैश कॉन्टैक्ट है, तो कॉन्टैक्ट हाइफन मैसेज के लिए यहाँ पे हाइफन मैसेज डालना पड़ेगा। तो वही मैंने किया, हाइफन मैसेज डाल दिया, आई गॉट द फ्लैग, ठीक है। तो दैट इज़ इट, ठीक है। आई होप यू लाइक द वीडियो, अगर और मज़ा बहुत आया होगा तुमको, मैं इसे टर्मिनेट कर देता हूँ, तुमको बहुत मज़ा आया होगा। एंड ये भी अगर देखने में मज़ा लग रहा है तुम्हें, तो तुम और भी बहुत सारी साइट्स हैं, बहुत सारी सर्टिफिकेट कह रहा हूँ, बहुत साइट्स के खुद के सर्टिफिकेशंस होते हैं, मतलब यहाँ पे तुम देख सकते हो, ठीक है। कुकीज़ एंड साइट सेटिंग्स पे जाने के बाद एक साइट है, ठीक है, यहाँ पे तुम देख सकते हो कि भाई ऐसे बंद हो गया, हो सकता है अभी बंद हो गई होगी, ठीक है। तो बहुत सारे मतलब वेबसाइट से कुकीज़ और ये सब एक्सप्लोर कर सकते हो कि भाई नोटिफिकेशन है, कुकी डाटा कौन सा है, साइट सेटिंग्स पे जा सकते हो, कनेक्शन सिक्योर पे जा सकते हो, ठीक है। देखो मैं कह रहा था ना सर्टिफिकेट्स कौन सा देखना, तो सर्टिफिकेट होता है ये वाला, दिस इज़ वैलिड, तुम यहाँ देख सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा और डेवलपर टूल्स एक्सप्लोर कर सकते हैं, एंड यू विल स्टार्ट liking it a lot. So that is it, and I hope you guys loved exploring, and thank you, we'll meet again, and that's it, bye.